आपको इस बार एक ही मौका मिला है और यही आपका पहला और अंतिम मौका हो सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा, चाहे रैंक अच्छा आया है या फिर खराब आया है, काउंसलिंग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जिनका भी 0 नंबर से अधिक है यानी कि पॉजिटिव मार्किंग है, जो लोग नंबर पॉजिटिव में लेके आए हैं, सिर्फ वैसे स्टूडेंट ही काउंसलिंग कर सकते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म अपना चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल 6 अगस्त को आप लोगों का झारखंड पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जारी हो चुका है। आप लोगों ने अभी तक अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है और उस नंबर के अकॉर्डिंग आखिर रैंक क्या बन रहा है। आप लोग अपने रैंक से खुश हैं या नाखुश हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, जो कुछ भी आप लोग का रिजल्ट आना था वो आ चुका है। अब आप लोग का आगे का प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे ही रिजल्ट आया है, साथ ही साथ एक नोटिस भी जारी किया गया है जेसीईसीबी की तरफ से, जिसमें कि आपका काउंसलिंग के रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों ने वो नोटिस को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैंने लेकिन उसको अच्छे से पढ़ा है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को वही बताऊंगा कि उस नोटिस में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ कि 12 जुलाई को आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है पॉलिटेक्निक का, और 13 जुलाई को आप लोग का आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसको कि सुधारने का समय दिया गया था 5 दिन। अगर कुछ भी गलती हो तो आप लोग जेसीईसीबी को मेल कर सकते थे कि ये क्वेश्चन में गलती है, आप उसको सुधारिए। तो जेसीईसीबी ने उसको सुधारा है और सब कुछ ठीक कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने सब कुछ डिटेल में लिखते हुए बताया है कि अब आप लोग का रिजल्ट जारी हो गया है। अब आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग यानी कि काउंसलिंग। अब काउंसलिंग कौन कौन कर सकते हैं? जिनका भी 0 नंबर से अधिक है यानी कि पॉजिटिव मार्किंग है, जो लोग नंबर पॉजिटिव में लेके आए हैं, सिर्फ वैसे स्टूडेंट ही काउंसलिंग कर सकते हैं। जिनका नंबर नेगेटिव या 0 है वो लोग काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका रैंक खराब आया है या फिर अच्छा आया है, अब आप लोग को काउंसलिंग पे ध्यान देना है कि काउंसलिंग कितने बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हैं। खैर, इस बार एक दिक्कत ये है कि काउंसलिंग हर साल 3 राउंड कम से कम होता था, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। लेकिन इस बार 15 अगस्त से पहले आप लोग का एडमिशन कंप्लीट करवाने के चक्कर में जेसीईसीबी के द्वारा सिर्फ फर्स्ट राउंड का ही जारी किया गया है डेट शीट। यानी कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड होगा या फिर नहीं होगा। खैर, उम्मीद तो है कि पूरा चांसेस है कि आपका सेकेंड और थर्ड राउंड हो सकता है, नहीं तो कम से कम एक और राउंड तो और जेसीईसीबी को करवाना चाहिए, ताकि जो छूटे स्टूडेंट हो गए फर्स्ट राउंड के बाद वो लोग सेकेंड राउंड में कम से कम ले सकें। खैर, अभी जो डेट शीट जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोग के पास एक मौका ही दिया गया है काउंसलिंग करने का। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा, चाहे रैंक अच्छा आया है या फिर खराब आया है, काउंसलिंग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब मैं बता दूं कि काउंसलिंग का क्या डेट शीट है। तो देखिए, आज हो गया है आप लोग का 7 अगस्त। तो आज से लेकर 3 दिन, 7, 8 और 9, ये 3 दिन आप लोग को चॉइस फिलिंग या फिर बोल सकते हैं काउंसलिंग, उसको आप लोग को 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है। खैर, अभी आज 7 अगस्त हो गया है, लेकिन अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आप लोग को बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है कि लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे इससे भी ये थोड़ा सा स्लो स्लो काम करता है। ये आप लोग का रात रात तक एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, चिंता नहीं करना है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है, मैं आप लोग को काउंसलिंग कैसे करना है वो करके सिखा दूंगा। उसको आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग को अपना कीजिएगा, ताकि कोई भी गलती ना हो। क्योंकि आपको इस बार एक ही मौका मिला है और यही आपका पहला और अंतिम मौका हो सकता है। लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ताकि आप लोग का रैंक अच्छा आया है तो कॉलेज मिलेगा ही, लेकिन अगर खराब भी रैंक आया है तो भी कॉलेज मिलेगा। मैं वो बताऊंगा काउंसलिंग करते समय कि किस प्रकार से काउंसलिंग को करना है। तो फिलहाल आपके पास 3 दिन का समय है, 7, 8, 9। तो आज आप लोगों को काउंसलिंग नहीं करना है, आप लोगों को काउंसलिंग कल से करना है, यानी कि 8 और 9 तारीख को काउंसलिंग करना है। आज मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से काउंसलिंग को करना है, सीखने के बाद काउंसलिंग कीजिएगा। अब बात रहा कि अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, तो वो आएगा आप लोग का 10 तारीख को। 10 तारीख को आप लोग का आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर। तो ये 10 तारीख को आपका क्या आएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। इस डेट को आप लोग को अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए जिन लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, उन लोग को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले आप लोग को पूछा जाएगा कि जो कॉलेज आप लोग को मिला है, क्या आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप लोग को उस कॉलेज में वो ब्रांच पसंद होगा, तो आप लोग को 1000 रुपया पेड करके अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और जाके अपना एडमिशन करवा लेना है। अब एडमिशन का डेट क्या है, तो आपको एडमिशन करवाना है 11 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक।
11 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक, क्योंकि 15 अगस्त के बाद एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसलिए फिलहाल जो अभी डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको 11 से लेके 14 तक जाके अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अपना एडमिशन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जो डेट शीट था मैंने वो बता दिया है। अब बात रहा कि चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग करने में कितना पैसा लगेगा। तो पैसा का बात किया जाए तो अगर आप लोग जनरल या फिर ओबीसी स्टूडेंट है, BC1 या फिर BC2, तो आपको जो पैसा लगने वाला है वो लगेगा 400 रुपया। किसको लगेगा? जनरल हो या फिर आप लोग ओबीसी स्टूडेंट हो, तो आपको जो लगने वाला है वो पैसा कितना लगेगा? 400 रुपया लगेगा काउंसलिंग को करने के लिए, यानी कि चॉइस फिलिंग करने के लिए। अगर आप लोग ST, SC या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको लगेगा 250 रुपया। किनके लिए है? ये है आपका ST, SC और फीमेल। तो अगर आप लोग ST, SC और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 250 रुपया लगेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता दिया है कि आपको आज से लेके 9 अगस्त तक काउंसलिंग का डेट है, यानी कि चॉइस फिलिंग का डेट है। आपको इसके बीच में चॉइस फिलिंग करना है। आज कोई भी स्टूडेंट मत कीजिएगा हड़बड़ाने के बाद, क्योंकि आप लोग चॉइस फिलिंग अगर नहीं सीखे हैं अच्छे से और कुछ भी चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो आपको गलत कॉलेज और गलत ब्रांच अलॉट हो सकता है, और इस बार उसको सुधारने के लिए आपको सेकेंड और थर्ड राउंड का काउंसलिंग का मौका भी नहीं मिला है। तो इस बार ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि कुछ भी कॉलेज और कुछ भी ब्रांच चुनने का। मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर डिटेल तरीके से कि किस प्रकार से काउंसलिंग करना है, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग कर लेना अच्छे से। आप लोगों को 8 और 9 अगस्त को काउंसलिंग करना है सीखने के बाद। उसके बाद आप लोग को 10 अगस्त को आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, जिसमें कि आपको लिखा रहेगा कि आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच अलॉट हुआ है। अगर आप लोगों को आपका कॉलेज और ब्रांच पसंद आता है तो आप लोग को 1000 रुपया पेड करके अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। और तो 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आपको जो भी ब्रांच जिस कॉलेज में अलॉट किया गया है आपको उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कंप्लीट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद। अगर डॉक्यूमेंट में आप लोग का कुछ भी मिसिंग होता है तो भी आप लोग का एडमिशन कैंसिल कर सकता है कॉलेज वाला। तो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोग का एडमिशन के टाइम पे। मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो फिर से बना दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस स्टूडेंट को देना है, एक प्रॉपर डिटेल वीडियो में बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक अपना एडमिशन को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोग का कॉलेज खुलेगा और फिर आप लोग अपने कॉलेज में एडमिशन करवा पाएंगे। तो यही सब कुछ लिखा हुआ था आप लोग का पूरे नोटिस में। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट है आप लोग को मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट में अपना सवाल को लिख सकते हैं। मैं आने वाले इस वीडियो में आप लोग का हर कमेंट या फिर हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मिलता हूं फिर से नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।